प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समापन हो गया है और इस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बना। 45 दिनों का ये महा आयोजन था। महाकुंभ में कई महा रिकॉर्ड्स बने और बीते रोज यानी शिवरात्रि के दिन महाकुंभ के आखिरी दिन संगम में स्नान करने के लिए लोगों का जनसैलाब उसी तरह से उमड़ रहा था जैसा पहले दिन से शुरू हुआ था। महाकुंभ में एक नया इतिहास रचा गया। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के इस पावन अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अमृत स्नान किया, अमृत प्राप्त किया। ये कुंभ, ये महाकुंभ जो अमृत के लिए आयोजित किया जाता है, वो अमृत 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने धारण किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड। आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रही। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। और प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है। प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस के कई नेताओं ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई, लेकिन राहुल, प्रियंका और खड़गे के न पहुंचने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान जारी है। महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। महाकुंभ में स्नान का जब मामला आया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ साथ तमाम प्रमुख उनके गांधी फैमिली के नेता स्नान के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जब सवाल अखिलेश यादव पर खड़े हुए तो वो स्नान के लिए गए, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए थे कि इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी।
खड़गे ये भी भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में स्नान किया था। 1954 के प्रयागराज कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए थे। चर्चा थी कि राहुल गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली के दौरे पर भी रहे थे, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी का भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू बनने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जब कहीं चुनाव होता है तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ की फोटो खींच देते हैं। लेकिन सबसे हिंदू धर्म के जहां करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबका सम्मेलन होता है संगम में डुबकी लगाने के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का आना यह दर्शाता है कि वो नकली हिंदू हैं और सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ स्नान में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, और डिप्टी सीएम कर्नाटक शिव कुमार जी, ये सब लोग आए और उन्होंने अर्ध कुंभ में, इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, यहाँ तक कि उनके रॉबर्ट वाड्रा का भी प्रोग्राम बना, प्रियंका का भी बना, राहुल का ही बना, अचानक इन्होंने क्यों निरस्त कर दिया अपने कार्यक्रम। ये और यहाँ तक कि उनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं आए, और जबकि दक्षिण के बहुत लोग इस आस्था के महाकुंभ में आकर स्नान करके चले गए। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। और या उनकी जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उनके मन मस्तिष्क में हावी थी, क्योंकि भगवान राम को भी काल्पनिक कहने वाले लोग, और यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के मामले में भी जितने ये जो कई सालों तक ये मामला अटका रहा, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की और देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का ये अमृत स्नान था। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आखिर गांधी फैमिली से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आखिरी दिन इंडियन एयरफोर्स ने मेला क्षेत्र में एक शानदार एयर शो किया और इस अद्भुत प्रदर्शन ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। कुंभ के पावन अवसर पर जहां गंगा जी के तट पर साधु, संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, वहीं आकाश में वायुसेना के जाबाजों का कौशल देखने लायक था। शिवरात्रि महास्नान के दौरान श्रद्धालुओं को सुखोई लड़ाकू विमान से सलामी दी गई। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बाराबंकी थाना के लोनी कटरा क्षेत्र में किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और एक गांव से 2 साल की बच्ची को किडनैप करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अंकज उर्फ बुद्धू ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग भी की थी। जवाब में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और इस दौरान अंकज के पैर में गोली लगी। दरअसल अंकज को गिरफ्तार कर घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आरोपी के पास एक तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। फास्ट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पाए जाने पर पुलिस के द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर जब उस व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया
तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपना नाम अंकज उर्फ बुद्धू बताया, जो भिलवल का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने बताया कि 19 फरवरी को एक 2 साल की बच्ची को जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, इसके द्वारा उठा लिया गया था। बच्ची को तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इस व्यक्ति के पास से तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। और आगरा में बीते दिनों एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 2,80,000 रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पीड़िता को 80,000 रुपए दिलवाए हैं। जब पीड़िता के खाते में उसकी ठगी हुई तो रकम में से 80,000 रुपए वापस आ गए, तो वो अपने पिता के साथ साइबर थाने पहुंची और पुलिस को धन्यवाद दिया। बाकी के 2 लाख रुपए इन शातिरों के खाते में हैं, जिसे पुलिस ने अब फ्रीज कर दिया है और उम्मीद जताई है बहुत जल्द वे भी वापस आ जाएंगे। मेरा नाम नुसरत खातून है। मेरे साथ 2,80,000 का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से आगरा पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो मुझे अरेस्ट भी किया। मेरा 80,000 रुपया मुझे दिलवाया और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। झांसी के प्रसिद्ध हैदराबादी वेज बिरयानी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशिक चौराहे पर हैदराबाद वेज बिरयानी की दुकान है, जहां पर आरोप है कि एक ग्राहक ने बिरयानी की दुकान से 2 पैकेट्स बिरयानी पैक करवाई और पैकेट खोलकर जैसे ही दोनों ग्राहकों ने बिरयानी खाना शुरू किया, इस पर वेज बिरयानी के अंदर हड्डी के अवशेष निकलने का आरोप लगाकर दोनों ग्राहकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वेज बिरयानी में हड्डी के टुकड़े निकलने की सूचना के बाद मौके पर हिंदूवादी संगठन के नेता पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ हिंदूवादी संगठन वेज बिरयानी के मालिक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दुकान को बंद करवाकर मामले की अब जांच की जा रही है। बिरयानी खाने के लिए अपनी जगह पर पहुंचे तो वहां पर सर मेरे मतलब दांत में कुछ लगा कि ऐसा कुछ बिरयानी टाइप का, तो मैंने अपने दोस्त को बताया। वो कह रहा हाँ कुछ लग तो रहा है जे कुछ हड्डी टाइप का। तो 1-2 लोगों को और बताया, मैंने सर ऐसा ऐसा है, आप बताइए। वो कहले हाँ इसमें लग तो रहा है। तो वापसी आके मैंने लोगों को बताया, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है और आप लोगों की ये बहुत गलत बात है। आज के दिन हिंदुओं के आप मतलब हिंदुओं के साथ बहुत गलत मतलब किया है आप लोगों ने ऐसा। इस सूचना पर हम क्षेत्राधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष कोतवाल सबके साथ मौके पर आए और यहाँ लोगों की शिकायत के आधार पर तत्काल दुकान को बंद करा दिया गया है और फूड सेफ्टी अफसर को बुलवाया गया है। इनके अंदर जो भी खाद्य सामग्री है उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। अभी तत्काल सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को रिपोर्ट के लिए परीक्षण भेजा जाएगा प्रयोगशाला में। जो परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। और झांसी में धागे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल घटना नवीन सब्जी मंडी के पास की है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच गया। तो वहीं दुकानदार को शक यह है कि उसकी दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। और गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन खुद फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। शादी में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी के एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह चल रहा था। इसमें स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक साथ थे। दोनों का डांस चल रहा था। इसी बीच दूल्हे को राइफल पकड़ाई गई और उसने हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन को राइफल दी गई और वो भी फायरिंग करती दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी।
19 फरवरी को ये शादी हुई थी, जिसमें दूल्हा हिमांशु और दुल्हन तनु के हर्ष फायरिंग में शामिल होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था या अवैध। एक पुरुष व एक महिला जो दूल्हा दुल्हन प्रतीत हो रहे हैं, एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में इनके विरुद्ध थाना मोदीनगर पर सुजमता धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राइफल या जो भी असला इसमें यूज हुआ है उसके ओनरशिप के बारे में भी गंभीरता से पता किया जा रहा है कि यह किसका है, उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना देखी गई, जिसमें एक बच्चे की जान भी चली गई थी। 2.5 साल के बच्चे के सिर में गोली लग गई थी। अब गाजियाबाद से ये नया मामला सामने आ गया। हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन पहले ही कई बार सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद जश्न के मौके पर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों की जान भी दांव पर लग रही है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह के चोरों का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में शातिर चोर रंजीत के पैर में गोली लगी और पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके पास से एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। लखनऊ से यह पूरा मामला सामने आया। भजन गायक कन्हैया मित्तल ताज महोत्सव में पहुंचे और दर्शकों ने उनके साथ ताल से ताल मिलाकर गीत गुनगुनाया। ताज महोत्सव के मंच पर कन्हैया मित्तल के गीतों और भजन का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। कन्हैया मित्तल को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद थे और उनके गाए भजन और गीतों पर झूमने लगे। इस दौरान कन्हैया मित्तल ने आगरा प्रशासन, टूरिज्म डिपार्टमेंट का धन्यवाद भी किया और ताज महोत्सव को काफी मशहूर महोत्सव बताया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, देश का जाना माना महोत्सव है ये, और यहाँ भजन संध्या और ये बड़ी बात है। मैं जिला प्रशासन का, पर्यटन विभाग का, साक एंटरटेनमेंट का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनके सानिध्य में ये हो रहा है और बड़े ही अच्छी बात है। अगर मुगलों के पास हमारे राम मंदिर होते या मंदिर होते तो वो उस समय तोड़ देते। ये सनातन की विशेषता कि मुगलों की बनाई चीज़ों को हम सजो के रखते हैं। निर्माता निर्देशक बोनी कपूर आज नोएडा फिल्म सिटी की जमीन का हैंडओवर लेंगे। अगले महीने सीएम योगी फिल्म सिटी का शिलान्यास कर सकते हैं, जिसके बाद फिल्म सिटी बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में करीब 230 एकड़ जमीन पर इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है और बेबी भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को काम का जिम्मा सौंपा गया है और फिल्म निर्माता निर्देशक मशहूर सिनेमा फैमिली से आने वाले बोनी कपूर जमीन का हैंडओवर लेंगे।